हेलो डियर स्टूडेंट, आई एम सुंदरम। आपके अपने यूट्यूब चैनल इसके क्लासेस में आपका स्वागत है, जिसका लोगो उगता हुआ सूरज है। यदि आप मेरे वीडियो में नए हैं तो आप मेरे वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करें। आज मैं आप लोगों के सामने एक नया चैप्टर लेके आया हूँ, जिसका नाम है नरेशन। नरेशन का मतलब आप लोग जानते ही, नरेशन का मतलब होता है वर्णन। क्या होता है नरेशन का मतलब? क्या होता है? वर्णन। नरेशन के दो तरीके होते हैं, दो तरीके से हम नरेशन को समझ सकते हैं। एक होता है डायरेक्ट स्पीच, एक होता है इनडायरेक्ट स्पीच। इंग्लिश में बोलने के दो तरीके होते हैं। इंग्लिश में हम बोलने के दो तरीके होते हैं। पहला तरीका कौन सा होता है? डायरेक्ट स्पीच। और दूसरा तरीका है इनडायरेक्ट स्पीच। डायरेक्ट स्पीच आपका प्रत्यक्ष वक्ता होता है, इनडायरेक्ट स्पीच आपका क्या होता है? अप्रत्यक्ष वक्ता। डायरेक्ट स्पीच का मतलब क्या है? अब आपको इस परिभाषा के द्वारा आपको अच्छे तरीके से समझाऊंगा। वी में कोट हिज एक्चुअल वर्ड, दिस इज कॉल्ड डायरेक्ट स्पीच। जब व्यक्ति के कथन को ज्यों का त्यों ठीक उसी के शब्दों में व्यक्त किया जाता है तो उसे हम क्या कहते हैं? डायरेक्ट स्पीच। मतलब अगर कोई व्यक्ति, दो व्यक्ति आपस में अगर बात कर रहे हैं, जैसे अगर दो व्यक्ति हैं, अगर ये आपके दो व्यक्ति हैं, अगर आपस में ये बात कर रहे हैं, अगर ये दो व्यक्ति हैं, अगर ये दो व्यक्ति आपस में बात कर रहे हैं, तो इन दोनों के, ये जो दोनों आपस में एक दूसरे से बात करेंगे, हमारा क्या कहलाएगा? डायरेक्ट स्पीच कहलाएगा। क्या कहलाएगा? डायरेक्ट स्पीच। अगर यहीं बगल से अगर एक तीसरा व्यक्ति जा रहा है, अगर वह इन दोनों की बात को सुनता है, इन दोनों की बात को अगर सुनता है, इन दोनों की बात को सुनकर चौथे व्यक्ति से अगर बताता है, जो चौथा व्यक्ति होता है, अगर उससे वह बताता है तो वह क्या कहलाएगा? वह अपनी भाषा में, अगर वो ये दोनों जो बात करेंगे वो हमारा डायरेक्ट स्पीच कहलाएगा। अगर ये थर्ड पर्सन, जो तीसरा व्यक्ति है, अगर ये सुनता है और जाके ये चौथे व्यक्ति से बताता है, अपनी भाषा में अगर बताता है, तो हमारा क्या कहलाता है? इनडायरेक्ट स्पीच। क्या कहलाता है? इनडायरेक्ट स्पीच कहलाता है। आपके समझ में आ गया होगा डायरेक्ट स्पीच क्या है, इनडायरेक्ट स्पीच क्या है। तो आपको बता दिया गया है कि जब व्यक्ति के कथन को ज्यों का त्यों ठीक उसी के शब्दों में व्यक्त किया जाता है तो हमारा क्या कहलाता है? डायरेक्ट स्पीच। इसे हम, जो हमारा डायरेक्ट स्पीच होता है, इसे हम इन्वर्टेड कामा के अंदर रखते हैं। एग्जाम्पल के माध्यम से आप समझिए। ही सैड आई एम रीडिंग। तो जो आपका ही सैड है, सैड के जस्ट नीचे आपको कॉमा लगाना पड़ेगा, और आई एम रीडिंग जो आपका होगा, ये इसे हम इन्वर्टेड कामा के अंदर ही रखेंगे। इसे हम डायरेक्ट स्पीच कहते हैं। इनडायरेक्ट स्पीच, इनडायरेक्ट स्पीच क्या है? वी में रिपोर्ट व्हाट ही सेड विथआउट कोटिंग हिज एग्जैक्ट वर्ड, दिस इज ए कॉल्ड इनडायरेक्ट स्पीच। किसी व्यक्ति के कथन को अपने ढंग से बदलकर कहने को ही हम इनडायरेक्ट स्पीच कहते हैं। मतलब अभी आपको जैसे इसके द्वारा मैं बताया हूँ कि ये जो आपस में बात कर रहे थे, ये तीसरा व्यक्ति सुना और अपनी भाषा में जाके इससे कहता है, तो हमारा क्या कहलाता है? इनडायरेक्ट स्पीच। इसी परिभाषा में आपको यही बताया गया है कि अपनी भाषा में, अपनी ढंग से, अपने ढंग में से बदलकर कहने की क्रिया को हम क्या कह रहे थे? इनडायरेक्ट स्पीच कहते हैं। एग्जाम्पल के द्वारा हम इसे देखते हैं। ही सेड दैट ही वाज रीडिंग। अब आपको ऊपर देखिए, ही सेड आई एम रेडी, उसने कहा मैं तैयार हूँ। ये आपका डायरेक्ट स्पीच हो गया। इनडायरेक्ट स्पीच क्या होता है? ही सेड दैट ही वाज रेडी, उसने कहा कि वह तैयार था। ये इनडायरेक्ट स्पीच आपका कहलाता है। इनडायरेक्ट स्पीच में आपका इन्वर्टेड कामा हट जाता है, इसमें इन्वर्टेड कामा नहीं लगाया जाता है। अब आपको मैं बताता हूँ रिपोर्टिंग वर्ब क्या है और रिपोर्टेड स्पीच क्या है। रिपोर्टिंग वर्ब और रिपोर्टेड स्पीच क्या है? इन्वर्टेड कामा के बाहर वाले भाग को हम क्या कहते हैं? जो हमारा इन्वर्टेड कामा के बाहर होता है उसे हम क्या कहते हैं? रिपोर्टिंग वर्ब कहते हैं। आप एग्जाम्पल के द्वारा इसे देखिए, जैसे ही सेड आई एम रेडी। तो ही सेड जो हमारा क्या है? ये देखिए, ये दो इन्वर्टेड कामा है, ये इन्वर्टेड कामा के बाहर है, तो हमारा ये क्या कहलाएगा? रिपोर्टिंग वर्ब कहलाएगा। रिपोर्टेड स्पीच क्या है? जो हमारा क्या होता है? इन्वर्टेड कामा के अंदर होता है, वो हमारा क्या कहलाता है? रिपोर्टेड स्पीच कहलाता है। ही सेड आई एम रेडी, ही सेड आई एम रेडी। आई एम रेडी आपका किसके अंतर्गत? इन्वर्टेड कामा के अंतर्गत है, इसे हम क्या कहेंगे? रिपोर्टेड स्पीच कहेंगे। तो जो आपका इन्वर्टेड कामा के अंदर रहता है वो आपका रिपोर्टेड स्पीच कहलाता है। इसे हम शॉर्ट फॉर्म, शॉर्ट में इसे हम आरबी का मतलब होता है रिपोर्टिंग वर्ब, और इसे हम आरएस मतलब रिपोर्टेड स्पीच भी कह सकते हैं। शॉर्ट फॉर्म में अगर कोई कहीं कॉपी में दे देता है तो आपको ये समझ में आ जाना चाहिए। आरबी मतलब रिपोर्टिंग वर्ब, आरएस मतलब
रिपोर्टेड स्पीच। आपके अच्छे तरीके से समझ में आ रहा है कि नहीं, इसको आप कमेंट के माध्यम से बताइएगा। चेंज का मतलब होता है कि इसमें जो आपका नरेशन होता है डायरेक्ट और इनडायरेक्ट होता है, इसमें आपको कुछ ऐसे होते हैं जिसे हम चेंज करते हैं। हम आपको जनरल चेंज के माध्यम से मतलब आपको बताते हैं कि क्या है। पहला इन्वर्टेड कॉमा। इन्वर्टेड कामा का मतलब होता है कि जो आपका पहला सेंटेंस होगा, जो पहला आपको बोला जाएगा डायरेक्ट, वो उसके अंदर उसके में इन्वर्टेड कामा लगा होगा। उस इन्वर्टेड कामा को हम क्या करेंगे, हटाकर, उस इन्वर्टेड कामा को हम हटाकर दैट का प्रयोग करेंगे, दैट लगाएंगे। आपके अभी नहीं समझ में आएगा, जब मैं आपको डायरेक्ट इनडायरेक्ट समझाऊंगा तो आपके समझ में आ जाएगा दैट क्या होता है। पहले आप इस रूल को समझिए कि हाँ, इन्वर्टेड कामा को हटाने के बाद हम दैट का प्रयोग करते हैं। अब दूसरा चीज़ इसमें चेंज क्या होता है, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट। जैसे आपका सेज टू आपका ये डायरेक्ट में आएगा। जब भी आपको अगर नरेशन बोला जाएगा तो आपका डायरेक्ट स्पीच में सेज टू होगा, तो उसको हम किस में चेंज करेंगे, टेल्स में चेंज करेंगे। अगर सेज टू होगा तो उसको हम टेल में चेंज करेंगे। सेज है, एस है, तो टेल्स, से टू है तो टेल, ये आपका प्रेजेंट होता है, ये प्रेजेंट में आता है। इस अभी आपको नहीं समझ में आएगा प्रेजेंट कैसे, क्या इसका मतलब क्या होता है। जब आपको मैं आपको टेंस बताऊंगा कि टेंस कैसे चेंज होता है, तब आपको इसका महत्व समझ में आएगा कि हाँ, सेज टू क्या है, सैड क्या है, और विल से टू क्या है, सेल टू। सैड टू का क्या होता है, टोल्ड होता है। सैड का सैड होता है, पास्ट होता है। विल से टू का विल टेल होता है। सेल से टू का सेल टेल होता है, ये आपका फ्यूचर होता है। अब इसमें कुछ जनरल रूल होते हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट हैं, बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसमें आपका पहला आता है चेंज ऑफ पर्सन। पहला कौन सा आता है, चेंज ऑफ पर्सन। दूसरा आता है चेंज ऑफ टेंस। तीसरा आता है चेंज ऑफ अदर पार्ट्स ऑफ स्पीच। मैं आपको आज सिर्फ केवल चेंज ऑफ पर्सन के विषय में बताऊंगा कि चेंज ऑफ पर्सन क्या है, और नेक्स्ट वीडियो में आपको चेंज ऑफ टेंस और चेंज ऑफ अदर पार्ट ऑफ स्पीच के विषय में बताया जाएगा। पहले आप चेंज ऑफ पर्सन सीखिए कि चेंज ऑफ पर्सन होता क्या है। जैसे चेंज ऑफ पर्सन में आपके फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन। फर्स्ट पर्सन किसके अकॉर्डिंग चेंज होता है, अकॉर्डिंग मतलब अनुसार। फर्स्ट पर्सन किसके अनुसार चेंज होता है, सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज होता है। फर्स्ट पर्सन किसके अकॉर्डिंग चेंज होता है, सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। आपके फर्स्ट पर्सन के अंतर्गत कौन कौन से आते हैं, आई और वी, ये आपके फर्स्ट पर्सन के अंतर्गत। सेकंड पर्सन के अंतर्गत कौन कौन आते हैं, यू, जो किसके अकॉर्डिंग चेंज होता है, ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। सेकंड पर्सन ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। थर्ड पर्सन नो चेंज, ये किसी के अकॉर्डिंग चेंज नहीं होता है, ये जैसे का तैसा वैसा ही लिख दिया जाएगा। अभी आपके समझ में नहीं आ रहा होगा कि ये क्या बता रहे हैं सर, ये कैसे किसके अकॉर्डिंग चेंज हो रहा है, क्या हो रहा है, ये नरेशन है, ऐसे नहीं समझ में आएगा, आपको थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ेगा। तो अब आपको 1 2 3 और सन तीन की इसके माध्यम से बताते हैं। 1 मतलब होता है फर्स्ट पर्सन, जो किसके अकॉर्डिंग चेंज होता है, सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। 2 मतलब होता है सेकंड पर्सन, ये ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग से चेंज होता है। 3 मतलब थर्ड पर्सन, ये नो चेंज, किसी के अकॉर्डिंग नहीं चेंज होता। रिपोर्टेड स्पीच और रिपोर्टिंग वर्ब क्या है, मैं आपको पीछे बता चुका हूँ कि रिपोर्टिंग वर्ब क्या है और रिपोर्टेड स्पीच क्या है। रिपोर्टेड स्पीच आपको बताइए कि जो इन्वर्टेड कामा के बाहर होता है। रिपोर्टिंग वर्ब जो इन्वर्टेड कामा के अंदर होता है, उसे हम रिपोर्टिंग और रिपोर्टेड स्पीच कहते हैं। एग्जाम्पल के माध्यम से अब आपको मैं समझाना चाहूँगा कि कैसे किसके अकॉर्डिंग चेंज होता है। ही सेज आई एम रेडी, ही सेज आई एम रेडी। अब आप देखिए कि आपका इसमें क्या है, फर्स्ट पर्सन क्या है, इसमें आई और वी, फर्स्ट पर्सन के अंतर्गत आई और वी आते हैं, जो किसके अकॉर्डिंग चेंज होते हैं, सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। इस चीज़ को आप अच्छे तरीके से समझिए कि सब्जेक्ट है। तो हमारा इसमें आया है डायरेक्ट स्पीच में, डायरेक्ट में आया है कि ही सेज आई एम रेडी। तो आई आपका किसके अकॉर्डिंग चेंज होगा, सब्जेक्ट। इधर जो आपके देखिए ही सेज, अगर इधर कोई भी चीज़ होता है वो आपका ऑब्जेक्ट हो जाएगा, और इधर वाला जो होता है वो आपका क्या हो जाता है, सब्जेक्ट हो जाता है। तो आई हमारा किसके अकॉर्डिंग चेंज होगा, सब्जेक्ट। तो आई की जगह हम क्या लिखेंगे, ही लगेंगे। तो ही सेज, सेज का सेज ही होगा। आप ये देख सकते हैं कि इसमें क्या होगा, सेज का से टू का टेल होता है, यहाँ सेज का सेज ही होता है, क्या होता है, सेज ही होता है। यहाँ आपका क्या होगा, सेज का सेज होगा। ही सेज, इन्वर्टेड कामा हटाने के बाद आपको बताया गया है कि इन्वर्टेड कामा हटाएंगे तो हम किसका प्रयोग करेंगे, ये जो इन्वर्टेड कामा इसे हटा देंगे तो दैट। ही से दैट। अब आई की जगह हम क्या लिखेंगे, ही, जो किसके अकॉर्डिंग चेंज होता है, सब्जेक्ट अकॉर्डिंग। तो क्या हो गया, ही इज रेडी। आई के साथ हम एम लगाते हैं और ही के साथ हम क्या लगाएंगे, इज लगाएंगे, क्योंकि सेज हमारा क्या है,
आप देख सकते हैं सेज आपका क्या है, सेज आपका किसके अंतर्गत आता है, प्रेजेंट। प्रेजेंट में हम टेंस में कोई परिवर्तन नहीं करते हैं, जैसे टेंस रहेगा उसी तरीके से हम कर देंगे। आई के साथ हम एम लगाते हैं और ई के साथ इज लगाते हैं, तो इज लगाते हैं। लेकिन आपको अभी नहीं समझ में आएगा सर ये कैसे इज होगा, वाज होगा। जब मैं आपको चेंज ऑफ टेंस बताऊंगा, तो आपको अच्छी तरीके से समझ में आ जाएगा कि हाँ ये क्या है, वाज क्यों लगा, इज क्यों लगा, अच्छे तरीके से समझ में आ जाएगा। अब आपका अगला एग्जाम्पल आता है ही सेज वी आर रीडिंग बुक। तो ही सेज वी आर रीडिंग बुक। अब फिर आपको मैं बता रहा हूँ कि आपका फर्स्ट पर्सन के अंतर्गत आप क्या थे, आई और वी। अब वी आया है तो वी किसके अकॉर्डिंग चेंज होगा, ये सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज होगा। तो सब्जेक्ट आपका क्या है, ही। तो वी की जगह हम क्या लिखेंगे, ही। किसमें, इनडायरेक्ट में। ये आपका जो आपको ये बोला जाएगा, जो आपका ऊपर ये लिखा गया है, ये आपको बोला जाएगा, ये डायरेक्ट स्पीच आपको डायरेक्ट बोला जाएगा। अब आप इसको चेंज करेंगे इनडायरेक्ट में। जब इनडायरेक्ट में चेंज करेंगे तो आपको रूल अच्छे तरीके से याद होंगे, तभी आप कर पाओगे। तो आपका वी किसके अकॉर्डिंग चेंज होता है, सब्जेक्ट ही। तो हम यहाँ क्या लिख देंगे, ही सेज, ये आपका हो जाएगा ही सेज। आप इसी तरीके से इसको लिख देंगे, सेज का सेज ही होता है। इन्वर्टेड कामा हटाने के बाद हम दैट लगाते हैं, तो वी की जगह हमारा क्या हो जाता है, ही। तो आप पहले चेक करेंगे कि हाँ सेज हमारा प्रेजेंट में है, तो प्रेजेंट में है तो टेंस में कोई परिवर्तन नहीं होगा। तो क्या हो जाएगा, ही के साथ हम इज लगाते हैं। ही के साथ आर तो लगाओगे नहीं, आप ही के साथ इज ही तो लगाओगे। ही इज रीडिंग बुक। इस तरीके से हम इसका इनडायरेक्ट बना सकते हैं। नेक्स्ट एग्जाम्पल आप देखिए, ही सैड टू मी यू आर लेट। ही सैड टू मी यू आर लेट। अब आपका ये सेकंड पर्सन है, ये आपका कौन सा पर्सन है, सेकंड पर्सन। सेकंड पर्सन के अंतर्गत क्या आता है, यू आता है। आप देखिए किसमें, इनडायरेक्ट में, डायरेक्ट स्पीच में आपका क्या है, यू आया हुआ है। तो ये आपका किसके अकॉर्डिंग चेंज होगा, ये सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज है। यू जो आपका सेकंड पर्सन होता है किसके अकॉर्डिंग चेंज होता है, वो ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज होता है। तो मैं आपको बताया हूँ कि सैड टू के इधर जो होगा वो आपका ऑब्जेक्ट होगा, सैड के पहले इधर जो होगा वो आपका सब्जेक्ट होगा। तो सैड की इधर आपका क्या होता है, वो सब्जेक्ट होता है, इधर ऑब्जेक्ट होता है। तो यू है, तो यू आपका क्या है, ऑब्जेक्ट है। ऑब्जेक्ट किसके अकॉर्डिंग, यू आपका क्या है, सेकंड पर्सन। सेकंड पर्सन किसके अकॉर्डिंग चेंज होता है, ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। तो आपको पता है कि आई का ऑब्जेक्ट क्या होता है, मी। तो मी जहाँ है वहाँ हम क्या लिख सकते हैं, आई लिख सकते हैं सब्जेक्ट की जगह। तो यू आपका क्या होगा, इसके अकॉर्डिंग जब चेंज करेंगे तो हमारा क्या हो जाएगा, आई हो जाएगा इसकी जगह। तो हम लोग अब इनडायरेक्ट बदलते हैं जब, तो ही है, तो ही साइड टू का क्या होगा, अब आपको दिखाऊंगा। ही साइड टू का क्या होता है, साइड टू का क्या होगा, टोल्ड होगा। वहाँ साइड टू आया है तो टोल्ड हो जाएगा। अब ये भी देखिए कि ये पास्ट में है, पास्ट में टेंस बदलता है, प्रेजेंट में टेंस नहीं बदलता है, पास्ट में आपका टेंस बदल जाएगा, हेल्पिंग और आप बदलोगे। तो देखिए, तो ही सेड टू मी यू आर लेट। तो ही सेड टू का टोल्ड मी, फिर इन्वर्टेड कामा हटाने के बाद हम दैट लगाएंगे। आपका ये यू इसके अकॉर्डिंग ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा, आई। उसके बाद यहाँ यू के साथ आर लगा हुआ है, तो हम ये आपका प्रेजेंट में है तो हम इसे क्या करेंगे, पास्ट है, सैड है ना, सैड आपका पास्ट में हो जाएगा। तो आई वाज लेट हो जाएगा। आई के साथ हम क्या लगाते हैं, आई वाज लेट। अब नेक्स्ट एग्जांपल देखिए, यू से ही विल प्ले। यू से ही विल प्ले। आपका ही क्या है, ही आपका थर्ड पर्सन है। थर्ड पर्सन क्या होता है, नो चेंज होता है। क्या होता है, नो चेंज। ये किसी के अकॉर्डिंग चेंज नहीं होता है। तो यू से लिख देंगे इन्वर्टेड कामा की जगह दैट। उसके बाद सेम इसी तरीके से हम लिख देंगे ही विल प्ले। आपके अच्छे तरीके से समझ में आएगा कि डायरेक्ट और इनडायरेक्ट क्या है। तो आपके अच्छे तरीके से समझ में आएगा कि आपके क्या है, ही क्या है आपका थर्ड पर्सन है। तो हम इसको इसकी ये किसी के अकॉर्डिंग चेंज नहीं होता है, ये नो चेंज होता है। अभी आपको मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको मैं ये बताऊंगा कि चेंज ऑफ टेंस क्या है, चेंज ऑफ अदर पार्ट्स ऑफ स्पीच क्या है। अगर यदि आपको मेरा वीडियो पसंद आया है तो आप मेरे वीडियो को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर ज़रूर करिए, जिससे कि मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में इसी तरीके से अच्छे वीडियो आपके लिए ले आता रहूँ और उपलब्ध कराता रहूँ। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस माई वीडियो।